अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 6 क्लास कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद और यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा कल जो है 6 बॉयज़ में टेस्ट जो है वो लेट सेंड हुआ। वो गलती हो गई थी हमसे कि वो टेस्ट को उसको सेंड नहीं कर सके। आज जो है आप लोग आज भी टेस्ट को सॉल्व करें और इसको सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी बच्चा जो है इस टेस्ट को मिस ना करे, उसकी मैंने आपको पहले ही तैयारी बताई थी, तो आपने इसको करना है। ठीक है बेटा, तो आपने ज़रूर जो है वो इस टेस्ट को रेडी करें। ठीक है, कल मैंने आपने उस दिन कहा था मैंने कि हमारा वो लेसन कंप्लीट हो गया था, तो अगले लेसन के जो है टाइटल पेज रेडी करें और इसकी जो है मुश्किल अल्फाज के मानी लिखें। तो अगला जो सबक नंबर 6 जो है हमारा है वो है इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि। ठीक है, इसके तदरीसी मकासद पढ़ते हैं कि इश्तिहारात जो होता है, एडवर्टीज़मेंट जो होते हैं, हम टीवी पर देखते हैं कि कोलगेट वालों ने एक जो है ऐड बनाया होता है, हर कंपनी ने, शान मसाला ने, सिरिलैक वालों ने, नीटो वालों ने, बहुत सारे हम कंपनीज़ के ऐड देखते हैं जो अपनी अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए जो है वो इश्तिहार देते हैं, बताते हैं कि हमारी चीज़ बेहतरीन है तो ये लें, यानी वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए कोई चीज़ है। इसी तरह न्यूज़पेपर में भी इश्तिहारात आते हैं, अखबारात में इश्तिहारात आते हैं, तो इसीलिए ये एक मज़ाहिया जो है वो मज़मून समझ लें, मज़ाहिया मज़मून है। तो संजीदा और तरह के, तो ये मज़ाहिया है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है मज़मून, उसमें मलका को सान मरी वो एक संजीदा नोयत का एक इंफॉर्मेटिव यानी मालूमाती मज़मून था। तो ये जो है एक मज़ाहिया मज़मून है, मज़ाह से जो है आपको आगाह किया जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो इश्तिहार देते ना कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये उल्ट है, यानी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये टाइटल ही इसका जो है बेटा बहुत फ़नी सा है। ठीक है, इसके तदरीसी मकासद देखिए, यानी जब हम लेसन को पढ़ेंगे तो हम किस काबिल हो गए कि बच्चों को मज़ाह के मानी और मफ़हूम से मुतारफ़ करवाना। एक होता है मज़ाह जो इंसान को खुश कर देता है, जिसमें किसी किस्म का तंज नहीं होता, तो लेकिन कुछ ऐसा भी मज़ाह होता है जिसमें हल्का सा तंज किया जाता है और किसी को महसूस नहीं होता और अपनी बात भी आगे पहुंचा दी जाती है। बच्चों को संजीदा तहरीर और मज़ाहिया तहरीर के फ़र्क से रोशनास कराना यानी पहचान कराना। बच्चों को बताना कि मज़ाहिया तहरीर सिर्फ हंसने हंसाने की चीज़ नहीं, बल्कि इसके बैन सतूर यानी इसके सत्रों में छुपा हुआ पैगाम को समझने की ज़रूरत है। ये देखिए, मुश्किल अल्फाज के मानी फहमाइश होता है, नसीहत करना, डांट डपट करना, घामड़, बेवकूफ़, फावड़ा, कुदाल होता है ज़मीन खोदने वाली। ठीक है, हाजिक, अक्लमंद, दानिस्त जो होता है अपने तौर पर, अबाश, आवारा, दोशीज़ा, कवारी लड़की। ठीक है, आज जो है इसकी लेसन की जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को फरमाइश कर रहे थे कि तुम बिल्कुल घामड़ हो। देखो, मीर साहब का नौकर है इतना दूरंदेश, दूरंदेश यानी दूर की सोचने वाला, अक्लमंद, कि मीर साहब ने बाज़ार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो इसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियाँ भी ले आया कि अब बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है, इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती ख़त्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए। कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहते हैं। मोटर रिक्शा ही है तो लेता आऊँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता कि दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़ती। बेटा इसमें देखें कि चिमनी जो होती है वो लालटेन में एक होती है शीशे की बनी हुई नाली, जिससे जो है वो धुआं बाहर को निकलता है तो मोमबत्ती रोशन की जा सके। ज़ाहिर है जब वो नहीं होगा तो इसमें से जो है वो धुआं बाहर नहीं, अगर वो सही तरीके से रोशन नहीं होगी। बाकी कुछ चीज़ों के अल्फाज मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली। चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ तो इसने इसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ़ लाए तो इनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक की बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कंधे पर फावड़ा। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारीफ करवाया
कि वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गुस्साल हैं और तीसरे गोरकन। एक साथ इसलिए आया कि बार बार भागना ना पड़े। बेटा समझ आई ये बात कि ये अक्लमंदी उसको बेचारे को मार ही दिया उसने, वो कफन सीने के लिए, गुस्साल नहलाने के लिए, और जो है वो फावड़े के साथ ताकि वो कब्र खोद सके, कुदाल लेके आया। तो ये देखिए पढ़ के कि वो उस बेचारे को किसी और सेंस में वो समझा रहा था ऊपर वाले पैराग्राफ में, और इसमें उसने कुछ और काम किया। ठीक है, आगे जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। आज आप एक पेज के अल्फाज बनी लिखेंगे पूरे लेसन को, और इसी लेसन को पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।